हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है कि ड्राइंग बन रही है दीवार पे। तो आपको मैं बताऊँ क्या बन रहा है ये। वैसे देखने से आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है कि ये बना क्या है, तो इसलिए मैं खुद ही आपको बता दूँ। मुझे पता आप लोग बहुत हंसने वाले हो और किस किस को हंसी आएगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसको ये कैसा लग रहा है कि किस मतलब जैसे होता है गाय भैंस घोड़े, किस चीज़ का चित्र बन रहा है ये। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई आपने पहचान लिया है इसको। और ये बन रहा है अष्टमी से, सॉरी जन्माष्टमी से दूसरे दिन का वीडियो है, नौमी वाले दिन का। और नौमी वाले दिन मेरी ससुराल में मतलब नौमी पूजती है, तो उस दिन यहाँ पे जाहर पीर के जो घोड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं। जाहर पीर यहाँ कमर पे, यहाँ कमर पे कान पे शांति रख ले बेटा। अभी दीदी झार पीर बाबा बना रही है। ये क्या थे? बैठे हैं वो और लगाम पकड़ने के हाथ कान के पीछे तो जाती है। हाँ। ये देखिए ईश्वर ने घोड़ा बनाया है। और जितना बड़ा घोड़ा बनाया है झार पीर बाबा, उतने चुनने से बनाया। हंसी इतनी आ रही है। अब ये बता इन्हें में किधर को जमा, तो थोड़ा यहाँ से तो बड़े से तो बनाती कुछ। क्या है ये? यहाँ ईसू ने ऐसा बनाया है और मैंने यहाँ अठावरी निकाल के रखी हुई है और ऊपर से खीर बनाई है और जल। खीर के साथ पूड़ी निकाल दूंगी। और वैसे सब्जी भी बनाई है, आलू की सूखी सब्जी जो बनाते हैं ना वो बनाई है मैंने। यहाँ पे मैंने ये कतले ना मेरे सिरके में मैंने कच्चा पपीता डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये क्या बोलते हैं, अब हमारे यहाँ नौमी वाले दिन आज के दिन झार पीर बाबा की अठावरी निकलती है, तो वही पूजूंगी मैं। और जिस तरीके से आपको दिखा देती हूँ लास्ट चित्र, मुझे पता आप सबको भी बहुत हंसी आने वाली है। तो किस किस को देख करके ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये घोड़ा लग रहा है या क्या लग रहा है। चलिए मैं इन्हें पहले जमा देती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ मैं अठावरी पूज के गाय के लिए निकाल दूँगी, यानी अठावरी निकलेंगी। 8 पूड़ियाँ निकलती हैं। खीर बनाई है और आलू की सब्जी बनाई है यहाँ पे मैंने। तो बस भोग लगा दूँगी। अब मुझे ये घोड़ा कम और बैल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी ड्राइंग ख़राब है और ईशू की भी। मेरे से तो और भी ज़्यादा बुरा हाल था। अगर वीडियो कभी मिली तो डालूँगी, आपको दिखाती मैं कि कितना बेकार बना था। और इसको देख देख करके, ये वाली ड्राइंग को देख देख करके वो वाला घोड़ा बनाया गया है। और ये वाली वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा और ध्यान से देखना। इस वीडियो को देख के बहुत हंसी आने वाली है। गन्नू देख, हम घोड़ा बना रहे हैं। कैसे बनाऊं घोड़ा? पहले कुछ बॉक्स वॉक्स बना ले करो बड़ा सा, उसके अंदर ही तो बनता है। बनाना तो हमें पता है, पर हम पे बनता तो ना है वो। कैसे बनाओ? कहते नहीं हो तो हमें पता है कैसा दिखे, पर बनाना तो ना है हम पे। इतनी कमर कुब नहीं निकला हो तो ऊँट नहीं है वो। एक बात बताओ, तो इस पूरी ब्लॉक पे क्यों नहीं बनाती है, लाइन पे क्यों जा रही हो बीच में? मतलब इतना छोटा सा ही बना दूं? मैं पता नहीं यहाँ मैं देख लूं। क्या है? गन्नू देख जल्दी आ। गन्नू बना देगा। कहते तू आई है। क्या है ये? और सालों से भी बुरा है। गन्नू सुअर लग रहा है मम्मी। अरे टांग देखो मामी, टांग। गन्नू देख, हॉर्स बनाया हमने, हॉर्स। अच्छा गन्नू तू बनाई बेटी? भाई बेटा ये परमानेंट था शायद। ओह शिट। तो आपने देख लिया कैसा घोड़ा बना। मैंने भी बनाया था पहले, मेरी क्लिप थोड़ा सा आगे पीछे हो गई थी वो। फिर उसके बाद एडिटिंग मुझे पूरी कंप्लीट अलग हटानी थी, उसके बाद दोबारा करती, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये पीछे ही लगा दिए। मुझे पता आप लोग खूब हंसी आने वाली है। और यहाँ पर ईशू बना रही है चांद फिर से कुरकुरे की। किसी टॉपिक पे बात चल रही है, किस पे चल रही है वो तो मैं नहीं बताने वाली हूँ। अगर किसी की चुगली हुई है। दूसरी वाली में तो 2 तरीके की आती है। पंच वाली से बन रही थी वो।
मैं कह रही तुमने एक कह रही मीटर ना दियोगे, मैंने कहा जितनी आपने दी ना उतनी उसने 30 रुपए की दी, आपने 40 की। यहाँ पे बना रही है कुरकुरे के चाट, 2 चम्मच मुझे भी दे दिए। आप एक पैकेट ले लो पूरा। ना थोड़ी सी बहुत है। भाई नीचे दिखा रही है इसमें, ये काम तो कर मत देना, कहीं मेहंदी झाड़ दे कुरकुरे करने के टाइम पे, कहीं कुरकुरे के साथ में मेहंदी भी झाड़ती चली जाए। और क्या बड़ा कड़वा सा टेस्ट आएगा फिर। नहीं नहीं झाड़ी नहीं, मेहंदी झाड़ दी तो ज्यादा बारीक मत करना, थोड़ा देर से। हाँ बहुत है, दूर से काट दो। गीता का ते सूट का तो कलर इसमें बिल्कुल ये लगा रहा है फोटो में। हाँ और तूने पहना है बिल्कुल एकदम अलग है, और इसका बिल्कुल अलग आ रहा। अरे एक तरफ से पहले थोड़ी देर रोक तो सही, तू तो पलट पलट के दूसरी तरफ भी कर रही है। बता देना भाई कब अब पलट दूसरी तरफ को। अरे तेरी मम्मी को जानते हैं यहाँ से। क्यों कुंद लगा जाएंगी बाहर से? तेरे नखून भी आ गए। लाई से तू दिखा दे। हम बाल दे जुतड़ू से बाल हो रहे हैं, मुंह हो रहा ते है तो अरे लिप मास्क लगा के जाना है तो फिर क्या? नहीं तुम दोनों सज धज के अब पास से बना दो। देखो भाई इससे ज्यादा भरी हुई लगी। नहीं ध्यान से देखो, इन दोनों को मेहंदी लग रही है, ईशू के हाथ में है, और ये आरती की एंगेजमेंट है इसलिए इसकी मेहंदी लगी हुई है। और यहाँ ईशू को देगा बेमतलब, मैं आरती के पास से दिखाऊंगी पहले। आरती की तो ये लगी हुई है, और नाम इसमें लिखाना है अभी, क्योंकि अभी शादी ना हुई है इसकी। भूल गए नाम लिखवाना। भूल गए। और छुप छुपा के कहीं लिखवा लिया हो तो पता नहीं, तू दिखाई रही अपनी। अब छुपा के क्या करेंगी? और इसकी ईशू की ऐसी, ईशू की तो मेहंदी और लोवर एक ही जैसा दिख रहा है। अब दिख रही है यहाँ क्लियर। अब पीछे के हाथ ईशू के लगी नहीं है अभी, और ये लगाई है मेहंदी वाली चाय पी। ईशू की मेहंदी तो लगाई है पूजा ने, और आरती के आया मेहंदी लगाने वाला। और मेहंदी पता है कितने में लगी है? 900 रुपये में। हाँ इतनी महंगी। और यही है आरती जिसकी कल एंगेजमेंट है 1 तारीख को। आप देख लो फिर कल को तैयार होके कैसी लगेगी, आप पहचान पाओगे? वो 250 रुपये का पोत करके मैं भी ना पहचान पाऊँ। हेलो एवरीवन, तो देखो यहाँ पे बैठी है ईशू, गीता, मैंने भी हेयर बैंड लगा रखा है और गीता ने भी। इसका मतलब हमारा पार्लर अभी बंद हुआ है, अब से पहले हमारा पार्लर खुला हुआ था। और ईशू का तो अभी कुछ चल ही रहा है, उसका तो मेहंदी लगवा के भी आ गई है पूजा पे। ये उंगली करी, मैं तो सोच रही नेल पॉलिश लगवा रही है तो इस पे से लगवा दी तो ये वहाँ ना लगवा के आई थी। तो मुझे आईब्रो पकड़नी थी, फिर कुछ भी पकड़ती कैसे, मैं तो उस पर करवाया थी, तो इसलिए नहीं करवाई थी। मैंने खाना पीना सब खा के नींद भी आने लगी, टाइम हो रहा 11 बज रहे हैं, 11:05 हो रही है रात ऐसे ही। और कल जन्माष्टमी वाले दिन भी लेट सोए थे, और आज भी पूरा दिन ऐसे ही रहा है। और आरती की मेहंदी लगी है। 2 घंटे सोई थी आप दिन में? 2 घंटे का सोई 2 घंटे ज्यादा। मैं हाँ 2 घंटे हो गए, देखो कितने झूठ बोल रही है, 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। सोई आप बहुत घंटे सोई, और आपने निकलते निकलते भीगो आए हम बारिश में, टाइम पर ही नहीं हुआ रोटी खाने में आपका। तो अब मैं कई दिनों से तो मतलब सोई नहीं है दोपहर में, कई दिन हो कल ही गए। तो सोई, परसों ही तो सोई थी। कहाँ? गई थी आप? रिलायंस से ही सो की गई होंगी आप। चाट मार दूंगी सुबह से। हाँ तुम्हें तो ठोक गई बात। क्योंकि कई दिनों से नहीं सोए ना, और आँख भी अभी भी ऐसी भरी भरी सी हो रही है। और कल है आरती की एंगेजमेंट, तो पूरा धूमधाम से, और घर भी पूरा भरने वाला है क्योंकि सब लोग आने वाले हैं, गांव से भी बुआ वगैरह सब आएंगी, और वहाँ चाची घर भी आए पहुँचेंगे। और उससे पहले यहाँ पे भी पहुँचेंगे, घर पापा मम्मी मतलब सब ही लोग आने वाले हैं, पूरा घर भरने वाला है। मामी कह रही है, आरती कह रही है मौसी जी बोला कर, कल को वीर बोलेगा माँ कभी बताऊंगी। हाँ और ईशू आरती का नाम लेती है। अब आरती की शादी हो जाएगी तो आरती का डेली रहता है ईशू से कि मुझे मौसी बोला कर, और उनको मौसा जी जो कि अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन ईशू है कि मौसी बोलने का नाम नहीं लेती, उसका नाम लेती ईशू से। मौसी जी तुम जी और लगवाती है, ईशू ने जी तो आज तक किसी से लगाई नहीं। तो मैं वही था कि थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। पिंकू हमारा सो गया, और गन्नू वहीं बैठा, वो बैठा ईशू की जड़ में। और मैं लूडो खेल रहा हूँ। मैं पढ़ता नहीं, मैं लूडो ही खेलता हूँ बस। इसको लूडो खिला लो, गेम खिला लो फ़ोन में, वो सारे काम करेगा, लेकिन ये पढ़ने वाले काम कुछ भी नहीं करेगा। और चलिए सो रहे हैं, और मैंने भी अपना थोड़ा सा चेहरे पे कुछ लगाया है, कर लिया है। वैसे मुझे लग रहा है कि कुछ क्लियर तो दिख नहीं रहा है चेहरा, लेकिन फिर भी कर लिया है। थ्रेडिंग है वो भी मैंने बनवा ली है, क्योंकि देखिए थ्रेडिंग बनवाई है मैंने फरवरी से अब,
मतलब भाभी के यहाँ शादी थी ना फरवरी में, जब मैंने थ्रेडिंग कराई थी उसके बाद से अब बनवाई है। वैसे भी इशू हंसती मम्मी आपके ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थ्रेडिंग करवा ली है मैंने, कल ही करवा के आ गई थी थ्रेडिंग तो मैं। और गीता और ईशू भी आज दोनों पार्लर जा करके, घर का पार्लर नहीं मार्केट में जो पार्लर है वहाँ जाके दोनों आ गई। गीता ने तो हेयर कट लिया है पूरा ढकने के लिए। और वो भी सिर ढकेगी पूरा अच्छे से चमकेगी। गीता तो हेयर कट लेके आई है, ईशू और ये अपना थ्रेडिंग वगैरह करा के आई है। भाई घर में फंक्शन है, और मेरे घर में जो फंक्शन होता है, मेरे घर में जो फंक्शन होता है सच्ची में बहुत तगड़े से धूमधाम से और एकदम पूरी फैमिली इकट्ठी होके बड़े अच्छा लगता है। मतलब मन लगता है, एक्साइटमेंट होता है। तो उस हिसाब से पूरा ही ऐसा नहीं है कि एकदम डल जैसा हमारा फंक्शन निकल गया। फंक्शन हमारा बहुत अच्छा होता है। वैसे गीता तो पहली बार फंक्शन अटेंड करेगी क्योंकि इसकी शादी के बाद अब आरती की शादी ही, पूजा की, हाँ पूजा की शादी तो पूजा की शादी हुई थी। इसकी शादी के बाद जो आए थे ना, मैंने आपको वीडियो में दिखाई, जो वहाँ रहती है आरकोनम में, लेकिन उसकी शादी हुई थी जब पिंकू गन्नू छोटा था। गन्नू था हमारा 3 महीने का, 3 या 4 महीने का था। और सर्दियों में शादी हुई थी तो गीता थोड़ा बच्चे के साथ में, आप लोग समझ सकते हैं, छोटा ही था उस टाइम पे, क्योंकि इसका अक्टूबर का जन्म था, उसकी फरवरी में शादी थी। वही 3-4 महीने का जितना भी था, मतलब इतना ही था। तो चलिए कल मिलूँगी आप लोगों को। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जो न्यू है चैनल पे, और आगे के मेरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि 2-3 दिन का वीडियो आप लोगों को बहुत धूमधाम वाला और खुशी वाला एकदम से मिलने वाला है, और पूरी फैमिली से मिलने के लिए। और भाई दूल्हे राजा से भी हम भी मिलेंगे और आप लोग भी मिलना। और वैसे आपको मैं बताऊँ, मैं भी नहीं मिली हूँ, बस एक फ़ोटो देखा है उसका हमने, तो मैं भी ऐसे आमने सामने से नहीं मिले। तो हम लोग भी मिलेंगे और आप लोग भी हमारे साथ में मिलना, बस हमने फ़ोटो ही देखा है उसका, वैसे हम लोग नहीं मिले हैं। वैसे गाज़ियाबाद गए हैं, पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेंगे जहाँ पे लड़का है। तो चलिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।